हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी 6 लाख शिक्षकों को दुर्गा पूजा से पहले दुर्गा पूजा का गिफ्ट दिया गया है। और यह गिफ्ट यहाँ उनके स्थानांतरण नीति से संबंधित है। और यहाँ नियोजित शिक्षकों को 18 वर्षों के बाद मिला है स्थानांतरण का चॉइस। और बीपीएससी शिक्षक को भी इतना जल्द मतलब कि स्थानांतरण मिल गया। लेकिन सबसे जो खास बात है कि इसमें फ़ायदा किसको मिला और घाटा किसको हुआ। महिला शिक्षिकाओं को मिला है इसमें ऐच्छिक स्थानांतरण। चलिए पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट आपको बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। शिक्षक ट्रांसफ़र का A to Z गृह पंचायत और गृह नगर निकाय में शिक्षकों का नहीं होगा ट्रांसफ़र। प्रतिनियुक्ति पर भी रोक रहेगा, यानी कि आपके पंचायत में आपका मतलब नहीं होगा। और शिक्षकों की ट्रांसफ़र नीति घोषित, 10 विकल्प देने होंगे। दिसंबर में पोस्टिंग 5 साल के बाद फिर तबादला होगा। तो एप्लीकेशन कब से लिया जाएगा आवेदन, तो आवेदन कब से लिया जाएगा, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। यहाँ शिक्षा विभाग ने 3,85,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र नीति घोषित कर दी है। ये वे शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं और जिनकी बीपीएससी से नियुक्ति हुई है। इसमें विशिष्ट शिक्षक भी हैं। जिन नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है उन्हें ट्रांसफ़र नीति का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ यह जो कहा जा रहा है यह गलत कहा जा रहा है। यहाँ सभी 6 लाख शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिला हुआ है। और यहाँ कहा जाए कि इनकी संख्या 1,89,000 ट्रांसफ़र के लिए शिक्षकों को ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उन्हें 10 विकल्प देने होंगे। विकल्पों के आधार पर शिक्षकों को ट्रांसफ़र कर दिसंबर में उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। जिन शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उन्हें भी ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और हर 5 साल में यहाँ मतलब ट्रांसफ़र आपका हो जाएगा। उसके बाद समझिए कौन विकल्प मान और कौन अमाल। तो गंभीर रोगी, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा महिला शिक्षक, गृह पंचायत गृह नगर निकाय पति के नगर निकाय पंचायत को छोड़कर यहाँ इन्हें मतलब कि जाना है। उसके बाद यहाँ स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग का क्या होगा अनुपात। तो किसी भी स्कूल में नियमित शिक्षक 10%, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक 30% सक्षमता पास यहाँ 30% और बीपीएससी द्वारा नियुक्त 30% होंगे। ट्रांसफ़र में पोस्टिंग ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर होगी। किसी स्कूल विशेष में महिला शिक्षकों की अधिकतम संख्या 70% होगी। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण होगा। यानी कि यहाँ अगर विद्यालय में 10 सीट है तो 7 अधिकतम महिलाओं का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और विवाद करने वाले शिक्षकों का अंतर्जिला तबादला होगा। धरना प्रदर्शन या अक्सर विवाद करने वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र अंतर्जिला या अंतर प्रमंडल में भी किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों की शिकायत डीईओ, जिला पदाधिकारी और मुख्यालय स्तर से करने के बाद यानी उनका ट्रांसफ़र दूसरे जिला में कर दिया 400-500 किलोमीटर दूर। तबादले के बाद शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रहेगी रोक। यहाँ ट्रांसफ़र के बाद शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक रहेगा। और यहाँ मतलब कि सभी प्रकार के शिक्षकों को यहाँ राहत मिला है। और यहाँ भी दिया हुआ है कि बिहार में हर 5 साल पर शिक्षकों का तबादला होगा और स्थानांतरण नीति लागू हो गया। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा शीघ्र ही आवेदन लिए जाएंगे और इसके लिए शिक्षकों को पर्याप्त समय दिए जाएंगे। दिसंबर महीने में छुट्टी की अवधि में के दौरान शिक्षकों का नए स्कूल में पदस्थापन कर दिया जाएगा। सुनिए मत शिक्षा मंत्री। और उपापोह 8 जिले कहीं अनुमंडल वाले, तो क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा थोड़ा देख लेते हैं। तबादला नीति के तहत पुरुष शिक्षकों का तबादला यानी पदस्थापन उनके गृह अनुमंडल में नहीं होगा। जबकि 8 ऐसे ज़िले हैं, अरवल, बांका, जमुई, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय, शेखपुरा और शिवहर ऐसे हैं जिनमें एक ही अनुमंडल है। इस तरह देखें तो इन जिलों में जिन पुरुषों का गृह जिला होगा उनका स्थानांतरण दूसरे जिले में ही हो सकेगा। इस पर हिंदुस्तान द्वारा पूछे गए सवाल पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस दास ने कहा कि नीति में जो प्रावधान किए गए हैं उनके अनुसार सॉफ्टवेयर माध्यम यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि अगर
किसी जिले में एक ही अनुमंडल है तो उस शिक्षक का स्थानांतरण उसके बगल वाले जिले में होगा। जिले के बाहर तबादले पर समिति निर्णय लेगी। दिव्यांगों को प्राथमिकता दिया जा रहा है और महिलाओं को प्राथमिकता दिया जा रहा है। और यहाँ असाध्य रोग से ग्रस्त दिव्यांग और महिला शिक्षकों का होगा ऐच्छिक स्थानांतरण। शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए कमेटी गठित हुआ था। अब यहाँ यह कमेटी अपना रिपोर्ट सौंप दी है और कल ही शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति शिक्षक के हित में है। उसके बाद यहाँ नियोजित शिक्षकों को 18 साल बाद स्थानांतरण का मौका मिला। स्कूल में बीपीएससी से नियुक्त 30% शिक्षक होंगे, यानी कि यहाँ 30% शिक्षक होंगे बीपीएससी से, 30% होंगे स्थानीय निकाय से और 30% होंगे यहाँ सक्षमता पास यानी विशेष शिक्षक और 10% होंगे पुराने वेतनमान वाले। और उसके बाद यहाँ हर 5 साल पर शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य रहेगा और गलत प्रमाण पत्र पर नियुक्त हुए शिक्षकों पर जल्द होगी कार्रवाई, यानी वैसे शिक्षक को यहाँ मतलब कि नहीं रखा जाएगा। उसके बाद जिला से लेकर मुख्यालय तक शिक्षकों की समस्या का समाधान किया जाएगा। उसके बाद यहाँ वीमेंस टीचर यानी कि महिला शिक्षक को चॉइस ट्रांसफ़र यहाँ दिया जा रहा है। अब इससे अच्छा बात क्या हो सकता है। फिर भी कुछ मतलब कि संगठन के द्वारा कहा जा रहा है कि यह खराब है, लेकिन शिक्षा विभाग ने गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षकों के ट्रांसफ़र पॉलिसी की नीति घोषित की। जिला से मुख्यालय स्तर तक का होगा शिक्षक की समस्या का समाधान और शिक्षकों के हित में बनाई गई नीति, यानी कि यहाँ सभी प्रकार के शिक्षकों को राहत मिला है और लंबे इंतजार था और उसके लिए और शिक्षकों के लिए काला पानी की सज़ा सिद्ध होगी नियमावली संघ के द्वारा कहा जा रहा है। उसके बाद सूबे में शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस तरह की दी जाएगी प्राथमिकता। कैसे दिया जाएगा तो आप सभी जान ही रहे हैं। सबसे पहले यहाँ बीमारी, हृदय रोग ये सब है, उसका दिव्यांगता, उसके बाद शिक्षिका विधवा या तलाकशुदा और पति के आधार पर यानी कि और महिला शिक्षिकाओं का तो स्थानांतरण होना ही है। तो चलिए, लंबा इंतजार रहा नियोजित शिक्षकों का। बीपीएससी शिक्षक भी कष्ट काटे लेकिन थोड़ा कम ही काटे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यहाँ एक और है कि संघ क्यों कह रहा है कि यहाँ काला पानी की सज़ा होगा, थोड़ा देख लेते हैं, रुक जाइए। यहाँ संघ के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए पारित स्थानांतरण नीति पर टीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट ने प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि घाल मेल वाला और जटिल बताया गया है। जबकि यहाँ बात करें तो शिक्षा मंत्री जी के द्वारा भी कहा गया था कि अगर कितना भी अच्छा नीति बनाए तो सभी वर्ग को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। तो जो भी स्थानांतरण नीति आ गया है वहीं रहेगा तत्काल, क्योंकि अब इसमें कोई संशोधन भी नहीं हो सकता है। और यहाँ जो अनुकंपा के आधार पर बहाली होने वाला था उसके बारे में भी नीति स्पष्ट हो गया है। छुट्टी पर यहाँ फिर से भेजा गया है, कुछ उसमें खामियां थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।